और जीएसटी रिफॉर्म से कंपनियों को खपत बढ़ने और मांग में इजाफा होने की उम्मीद है। इसी खासकर खपत वाली जो कंपनियां हैं उसे काफ़ी बूस्ट मिलेगा ऐसा माना जा रहा है। जीएसटी रिफॉर्म्स और मजबूत मॉनसून से कितना फ़ायदा होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्ले प्रोडक्ट्स के वीपी मयंक शाह साहब। मयंक का थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। तो पहली प्रतिक्रिया तो जीएसटी कट्स पे ही आपसे चाहेंगे। बिस्किट, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी जो आइटम्स हैं उन पर जीएसटी घटाकर 18 जो परसेंट थी उसे घटाकर 5% किया गया है। आपकी पहली टिप्पणी। बिस्किट्स और जो चॉकलेट्स है उसका जीएसटी 18% से 5% हुआ है। आई थिंक दैट्स अ वेलकम मूव फ्रॉम गवर्नमेंट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला था दैट वो दिवाली भेंट देंगे कंज्यूमर्स को। ये तो बहुत बड़ा बोनांजा है। मेरे हिसाब से तकरीबन 99% फूड आइटम्स अभी है जो 5% पे की गई है जीएसटी पे, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड जो हम बाजार में मांग देखेंगे या डिमांड देखेंगे उस पे रहेगा। बहुत अच्छा डिमांड ग्रो करेगा। वी विल सी गुड ग्रोथ। वृद्धि दर है जो काफी बढ़ेगा। हम नॉर्मली हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे ये साल में 8 से 9%। पर ये जो जीएसटी के ये जो नए निर्णय लिए गए हैं उसकी वजह से, और रिडक्शन जो हुआ है जीएसटी का, उसकी वजह से हो सकता है डिमांड में गो अप टू मिड डबल डिजिट। तकरीबन 14-15% से ज्यादा से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ग्रोथ उतना होगा कैटेगरीज का। बिस्किट्स जैसे आपने अभी बताया, बिस्किट्स और चॉकलेट प्रोडक्ट्स में तो वही है 15% से 18% से 5% तक। इवन नमकीन्स जो है, स्नैक्स और नमकीन्स और कॉन्फेक्शनरी आइटम, शुगर बॉयल कन्फेक्शनरी और वो सब होता है, उसमें भी 12% से 5% किया गया है। सो अक्रॉस फूड कैटेगरीज जैसे मैंने अभी पहले बोला रिडक्शन हुआ है, और तकरीबन 99% फूड कैटेगरीज 5% जीएसटी पे लाई गई है। इसका जो डिमांड जैसे मैंने बोला उस पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिमांड हम लोग देखेंगे इन द कमिंग ईयर्स। सर मयंक, लेकिन सवाल उठता है कि इसका ग्राहकों को फायदा क्या मिलने वाला है और क्या आपके फाइनेंशियल्स पर इसका कोई इम्पैक्ट? नहीं, इसमें फाइनेंशियल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा बेनिफिट जो आपको मिला हुआ है वो आपको कंज्यूमर को पास करना होता है। जीएसटी के अंदर एक प्रावधान होता है एंटी प्रॉफिटेरिंग का। आप जीएसटी डिडक्शन से प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट लॉ। तो मुझे जितना बेनिफिट मिलेगा, या हमारे जितने भी कंपनीज है एफएमसीजी की जिनको कोई ना कोई बेनिफिट मिला हुआ है जीएसटी रिडक्शन से, वो पूरा का पूरा उनको कंज्यूमर को पास करना होता है। दे कैन नॉट पॉकेट दैट डिफरेंस। वो अपना मुनाफा या अपनी प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते इससे। ये पूरा का पूरा उनको कंज्यूमर को पास करना होता है। सो देयर वुडंट बी एनी इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा मुनाफा बढ़ेगा प्रतिशत, या जो हम मार्जिन बोलते हैं, हमारे मार्जिन नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि हमारी बिक्री बढ़े। बिक्री बढ़ेगी, उसकी वजह से जो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट होता है वो बढ़ेगा, पर परसेंटेज प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। आपको पूरा का पूरा जो इससे लाभ हुआ है, जो 13% तक का, 18 से आप जो 5% पे आए हो, या 12 से 5%, उसकी वजह से जो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट हो रहा है, वो पूरा आपको कंज्यूमर को पास करना होता है। आप वो कुछ भी रिटेन नहीं कर सकते। अब अगर हम डिमांड एरिया की बात करें तो वो इस जीएसटी कट के बाद कहाँ आपको ज़्यादा दिख रही है, शहरों में या ग्रामीण इलाकों में? या जैसे आपको मालूम होगा, रूरल ग्रोथ बहुत अच्छा था। रूरल डिमांड भी बहुत अच्छी हो रही थी, और अर्बन में थोड़ा लास्ट ईयर स्लो डाउन था। पर ये साल अगर मैं बात करूं, फ्रॉम मई जून ऑनवर्ड्स वी हैड सीन रिवाइवल। अर्बन डिमांड में बढ़ोतरी हमने देखी थी। और ये जो मेजर्स लिए गए जीएसटी रिडक्शन, उसकी वजह से we will see more demand coming in from urban as well. Net अगर मैं ओवरऑल अगर देखूं तो अर्बन एज वेल एज रूरल डिमांड दोनों में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। आने वाले 1-2 साल के लिए वी विल सी वेरी गुड ग्रोथ कमिंग। बहुत अच्छा ग्रोथ हम डिमांड में देखेंगे, अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों ही मार्केट। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मयंक शाह साहब अपना कीमती समय देने के लिए और जीएसटी कट्स पर अपनी पूरी राय रखने के लिए और डिमांड और बाकी
कारोबार के पहलुओं पर अपनी राय रखने के लिए। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए